स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, जिसे हम डिफेक्ट्स भी कहते हैं। डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस इन सॉलिड क्या मतलब है? कोई भी सॉलिड है बेटा, सॉलिड है तो आपको उसकी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सॉलिड में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं ये सिस्टेमेटिक अरेंज होते हैं, राइट। इस ढंग से आपके पार्टिकल अरेंज होते हैं सिस्टेमेटिक, एक के नीचे एक। मान लो मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ, यहाँ पर लाइट का आपका ये एक सॉलिड क्रिस्टल है, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस ढंग से सारे सिस्टेमेटिक अरेंज होते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर। तो ये तो हो गया आपका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, इसको कहते हैं सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे वो एटम हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, उनका सिस्टेमेटिक ऑर्डर है। इसे कहते हैं हम परफेक्ट क्रिस्टल। अगर मान लो इसमें कोई मैं एटम हटा दूँ, इसको बाहर निकाल दूँ, इसको निकाल दूँ, तो इसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। डिफेक्ट का मतलब इसमें कोई ना कोई कमी आ जाएगी, इसके सिस्टम में, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, उसे हम बोलते हैं डिफेक्ट्स, राइट। अब देखिए पहला, इसकी डेफिनेशन हमने देखनी है। व्हाट आर डिफेक्ट्स? एनी सॉलिड, एनी डेविएशन, कोई भी डेविएशन कहाँ से? एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड डिसऑर्डर, डिफेक्ट और इम्परफेक्शंस। क्या कहा? कोई भी जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का क्रिस्टल के अंदर, अगर उनमें कोई भी डेविएशन आ जाती है, उनमें कोई भी बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है, तो उसे हम डिफेक्ट या डिसऑर्डर या इम्परफेक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब ये डिफेक्ट कितने तरीके के होते हैं? जो डिफेक्ट हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। टू टाइप के डिफेक्ट्स हैं। कौन कौन से? लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। नाम से ही क्लियर है। लाइन डिफेक्ट क्या होंगे? ऐसे डिफेक्ट जिसमें जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है वो बिगड़ा है। कहाँ से बिगड़ा है? पूरी लाइन से। लाइन का मतलब क्या है? जैसे ये है आपका, ये क्या है होते हैं लैटिस पॉइंट। आपने क्यूब पढ़ा है ना, ये क्या है? लैटिस पॉइंट, जहाँ पर एटम पड़ा होता है। अब यहाँ एटम पड़ा है, यहाँ एटम पड़ा है। मान लो मैं ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर बना देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ बीच में भी पड़ा है, ठीक है, यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है। तो ये सारे एटम, ये क्रिस्टल बन गया, मैंने सबको कनेक्ट कर दिया, राइट। ये आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या एटम पड़ा है? इधर पड़ा है, यहाँ भी, ये सारे एटम सिस्टमेटिक पड़े हैं। अगर मैं इस अरेंजमेंट में से पूरी की पूरी लाइन में ही बदलाव ला दूँ, एंटायर लाइन में लैटिस पॉइंट की, लैटिस पॉइंट होते हैं, हमने पढ़ा है क्यूब में, इनकी पूरी रो में ही बदलाव ले आऊँ, चाहे हॉरिजेंटल चाहे फिर वर्टिकल, तो वो बदल जाएगा क्रिस्टल, ये स्ट्रक्चर बदल जाएगा, उसे हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट, राइट। और पॉइंट डिफेक्ट किसे कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा? लाइन डिफेक्ट की डेफिनेशन देख लो। एक पॉइंट डिफेक्ट क्या बताया? लाइन डिफेक्ट है जिसमें इरेगुलर डेविएशंस आएंगे क्रिस्टल अरेंजमेंट में इन द एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट। और पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा? पॉइंट डिफेक्ट में कितना सिंपल है कि अगर जो इरेगुलर होगा या अरेंजमेंट होगा या डेविएशन होगा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में, वो कहाँ होगा? अराउंड ए पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा एटम के, राइट। जैसे क्रिस्टल अभी बनाया था, उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एटम इधर उधर चला जाए, बाहर निकल जाए या निकल के स्पेस में आ जाए, ये क्या होते हैं? हमने स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, ये वाले क्या हैं? इसे, ये जो हमने पढ़ा, ये हमने क्रिस्टल बना दिया, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, राइट। यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम। ये जो बीच वाला स्पेस होता है ना, इसको खाली स्थान को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, IS, इंटरस्टिशियल स्पेस। हो सकता है एटम निकल के इसके अंदर आ जाए, एटम अपने लैटिस पॉइंट से हटकर इसके अंदर आ जाए, तो डेविएशन तो आ गया ना, उसका स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। यानी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लैटिस पॉइंट पे चेंज आ रहा है, वो एटम वहाँ से हटकर इस स्पेस में चला गया है, इधर चला गया है, कितने सारे स्पेस हैं, इन सबको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ आ गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? पॉइंट डिफेक्ट, राइट। तो डिफेक्ट क्या होता है? हमारा टॉपिक का नाम ही यही है, डिफेक्ट क्या है। कितने टाइप के डिफेक्ट हैं आपके सिलेबस में? हमारे में वैसे टोटल 2 डिफेक्ट होते हैं, लाइन और पॉइंट। लाइन हमने नहीं करने, 12th में नहीं है, सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स हैं डिटेल में, राइट। अब हम शुरू करते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं। अब मैं आती पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, हम सिर्फ पॉइंट को पढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में हमें क्या देखना है? पॉइंट डिफेक्ट का दूसरा नाम है एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरीके के होते हैं। पहला स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, ये लिखा हुआ है स्टोकियोमेट्रिक। दूसरा नॉन स्टोकियोमेट्रिक। और तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या होता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यानी पॉइंट डिफेक्ट 3 तरीके के हो गए। कौन कौन से? पहला कौन सा पढ़ा बेटा आपने? पॉइंट डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, फिर नॉन स्टोकियोमेट्रिक, और तीसरा कौन सा पढ़ा आपने? इम्प्योरिटी डिफेक्ट,
राइट, इम्प्योरिटी। अब इनकी भी आगे टाइप होती हैं, कैसे? स्टोकियोमेट्री। अब तुम कहोगे मैडम ये क्या मतलब है? स्टोकियोमेट्री का सिंपल भाषा में मतलब तुम्हें समझाऊं तो इसको समझ लो, याद करने के लिए रेशो। रेशो डिस्टर्ब नहीं होती है केटायन और एनायन की स्टोकियोमेट्री में, इनमें हो जाती है। ठीक है, तो दो तरीके के हैं, ये आपको पहले याद रखने हैं नाम कि पॉइंट डिफेक्ट्स की टोटल टाइप कितनी है? 3, स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फिर जो स्टोकियोमेट्री है ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट? किस में देखे गए? एक तो देखे गए कोवेलेंट सॉलिड्स में। कोवेलेंट सॉलिड कौन से होते हैं? जो आयोनिक ना हो। आयोनिक सॉलिड कौन से होते हैं? जैसे NaCl है जिसमें आयन हो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और जो आयन नहीं होंगे नॉन आयनिक सॉलिड को हम बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड। तो ये वाला जो डिफेक्ट है दो टाइप के सॉलिड्स में देखा गया, कोवेलेंट सॉलिड में देखा गया और आयनिक सॉलिड में देखा गया। राइट, कोवेलेंट सॉलिड में फिर दो तरीके से ये आया, एक तो वैकेंसी क्रिएट की, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, एक कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जैसा नाम है वैसा ही इसकी डेफिनेशन है, बहुत ईजी है। ठीक है, क्या कहा मैंने? स्टोकियो पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप के हैं, स्टोकियो, नॉन स्टोकियोमेट्री, इम्प्योरिटी। अभी मैं दोनों को नहीं छेड़ रही, सबसे पहले स्टोकियोमेट्री की बात करते हैं। स्टोकियोमेट्री फिर दो तरीके के सॉलिड्स में देखेंगे, पहला कोवेलेंट सॉलिड में और दूसरा आयोनिक सॉलिड में। कोवेलेंट सॉलिड में जो देखे गए मैंने अभी बताया, कोवेलेंट क्या है? जिसमें नॉन आयनिक हो। उसमें दो डिफेक्ट देखे गए, वैकेंसी और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और जो आयनिक सॉलिड है उनमें दो देखे गए, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटकी एंड फ्रैंकल। तो मैं आपको पहले आज हम इसको कवर करेंगे, इन डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे, बहुत इजी है। मैंने इसका एक चार्ट बना रखा है, मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ, आप एक बार चार्ट देखिए। मैंने इसको एक प्रॉपर डिफाइन करके रखा है आपके लिए, इजी हो जाए चार्ट को। ध्यान से देखिए, ये है डिफेक्ट्स, ये हमने टोटल डिफेक्ट्स पढ़ने हैं बेटा। राइट, कौन कौन से डिफेक्ट आपको दिख रहे हैं? मैंने लिखा है डिफेक्ट्स की परिभाषा। डिफेक्ट्स कितने टाइप का है? स्टोकियो, नॉन स्टोकियो और इम्प्योरिटी। मैं नॉन स्टोकियो और इम्प्योरिटी की बात नहीं कर रही, आज मैं खाली स्टोकियो बताऊंगी। स्टोकियो दो तरीके के होते हैं, किसके अंदर होते हैं? आपके कोवेलेंट सॉलिड्स में और आयनिक सॉलिड में। राइट, कोवेलेंट सॉलिड में दो देखेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और आयनिक सॉलिड में दो देखेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अभी हम इसको कवर करेंगे, फिर हमारे दूसरे टाइप आएंगे और फिर लास्ट में तीसरे टाइप आएंगे। ठीक है, इनमें से 100% एक क्वेश्चन आता है। तो अब मैं आपको स्टोकियोमेट्री कराती हूँ, जिसकी दो टाइप हैं, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक। फिर इनके आगे दो हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटकी और फ्रैंकल। क्लियर है आपको? ये चार्ट से ये तो क्लियर हो गया कि एक्चुअल में ये क्या है। अब हम इनकी डेफिनेशंस और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने वापस किस पे? स्कॉटकी डिफेक्ट पे। ठीक है, हाँ जी, अब चलिए स्कॉटकी डिफेक्ट किसे कहते हैं? बहुत इजी है, स्कॉटकी डिफेक्ट का मतलब क्या है? स्टोकियो डिफेक्ट क्या है? व्हेन ड्यू टू सम पॉइंट डिफेक्ट स्टोकियोमेट्री ऑफ सॉलिड डज नॉट डिस्टर्ब दे आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या कहा उसने? ऐसे सॉलिड जिनकी पॉइंट डिफेक्ट तो है ही है, क्योंकि पॉइंट डिफेक्ट की ही टाइप है, मतलब कोई ना कोई पॉइंट तो गायब हुआ है, इधर उधर हिला है, तो पॉइंट में जो डेविएशन आती है उनको पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट में आता है पहला स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्री का मतलब, ये देखो मैंने साइड पे भी लिखा है, रेशो जो है केटायन और एनायन की सेम रहती है। क्या मतलब? एनायन और केटायन की रेशो सेम रहने का क्या मतलब है? ध्यान से देखिए डेफिनेशन। व्हेन ड्यू टू सम डिफेक्ट स्टोकियोमेट्री ऑफ सॉलिड, रेशो जो है सॉलिड की डज नॉट डिस्टर्ब दे आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इंट्रिंसिक डिफेक्ट या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ये दो टाइप के होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड में और दूसरे आयनिक सॉलिड में। आज हम बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड की। कोवेलेंट सॉलिड में दो तरीके के मैंने बताया, वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा बताया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब वैकेंसी किसे कहते हैं? वैकेंसी कब क्रिएट होती है? जब कोई आप में स्कूल में कोई टीचर है, वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला वो छोड़ के चला जाए तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। यहाँ किसकी बात होगी? व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट। कहते हैं ये आपने क्रिस्टल बनाना, सबसे पहले सारे डिफेक्ट के लिए आपको ऐसा डायग्राम बनाना ही पड़ेगा क्रिस्टल्स का। मान लो ये क्रिस्टल है, 1 2 3, ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, ये सारे आपस में अटैच्ड हैं, आपस में ये अटैच्ड हैं। राइट, मैंने क्या कहा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपका ये क्रिस्टल है, सारे लैटिस पॉइंट पे पड़े हुए हैं ये एटम। अगर इसमें से कोई लैटिस साइड से उठ जाए, यानी बाहर निकल जाए, आपके पास सारे पड़े हुए हैं, इनमें से किसी को गायब कर दो। ठीक है, ये भी चला गया, ये भी चला गया, दो एटम निकल गए, कोई भी एनी टू, आपकी मर्जी है। यानी व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वेकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट एंड दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द
डेंसिटी। क्या कहा कि ये आपका क्रिस्टल लैटिस है, ये सारे क्या हैं मैंने लिख रखे हैं लैटिस पॉइंट, इन दोनों से एटम को गायब कर दिया, यानी यहाँ एटम नहीं है तो ये खाली पड़े हैं, इन्हें बोलते हैं वेकेंट लैटिस साइट। ये वैकेंसी क्रिएट होगी, इसलिए इस डिफेक्ट का नाम क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर? जब कुछ लैटिस साइट्स वेकेंट हो जाएं, खाली हो जाएं, उसमें से एटम बाहर चले जाएं, तो उसे हम वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। और इससे क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा कि जो डेंसिटी है इस पूरे क्रिस्टल की वो कम हो जाएगी। क्यों डेंसिटी कम हो जाएगी? क्योंकि मास तो सेम रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्रिस्टल की वो कम हो गई है, राइट? इसलिए डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर होगी दूसरी बात कि पहले तो डिफेक्ट होता क्या है, दूसरा उसका इफेक्ट क्या होगा। उसका इफेक्ट ये होगा कि उस क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तीसरा कि ये डिफेक्ट होता कब है, ये डिफेक्ट कब आता है, दिस डिफेक्ट कैन बी डेवलप्ड व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड। ये तब क्रिएट होता है जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर वास्तव में अंदर से यही होता है जो डिस्टर्ब हो जाता है और एटम उड़ जाते हैं, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ये कोवेलेंट सॉलिड में पहला डिफेक्ट आया वैकेंसी डिफेक्ट, कि ये बाहर ही चले गए। दूसरा क्या होता है आपका, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी कोई भी पार्टिकल जो है, एटम, आयरन और मॉलिक्यूल, वो अपनी जगह से, ये तो देखो ये तो सारे एटम हैं ही हैं, पढ़े हैं ना अपनी अपनी जगह पे, आप क्रिस्टल देख पा रहे हो। क्या कहा है, जब कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कुछ भी हो सकता है, एटम, आयन, कुछ भी हो सकता है, अगर वो इस इंटरस्टिशियल साइट में, ये जो खाली स्थान बचे हुए हैं बीच में, इनको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लें। आगे इन दोनों के अंदर एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, आपकी मर्जी, आप यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ। अगर वो इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाएं तो उस क्रिस्टल को कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, राइट? इससे क्या होगा, इस डिफेक्ट ने क्या किया, इसने डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है, अब मास बढ़ गया है। मास बढ़ गया ना, एटम्स बढ़ गए, अपने तो है ही हैं, ये तो कहीं नहीं गए, बल्कि दो इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठ गए हैं, इससे डेंसिटी बढ़ गई। तो इसे हम कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नाम से ही क्लियर है, क्योंकि जब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट तो तब था ना जब तो ना तो ये हो ना ये हो, तब तो वो क्रिस्टल परफेक्ट था, उसे हम परफेक्ट कहते हैं। लेकिन हम परफेक्ट क्रिस्टल नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्रिस्टल के डिफेक्ट पढ़ रहे हैं कि उनमें क्या क्या कमियां आई। तो एक बार कमी आई कि वैकेंसी क्रिएट होगी, ये गायब हो गए। दूसरी बार क्या कमी आ गई कि इंटरस्टिशियल साइट जो खाली पड़ी थी उसी में अंदर आके बैठ गए। तो इसका मतलब डिफेक्ट तो क्रिएट हो गया ना, उसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ तो हो गई ना। ज़बरदस्ती घुसाएगा कोई तो आपके घर में दिक्कत तो होएगी ना, तो उसमें डिफेक्ट क्रिएट हो गया, उसमें डेविएशन आ गया, उसमें बदलाव आ गया, तो उसका नाम हो जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इससे डेंसिटी जो है सब्सटेंस की वो बढ़ जाती है, राइट? इसका मतलब आपको स्टोकियोमेट्री में आई थिंक पहली बात क्लियर हो गई कि स्टोकियोमेट्री में जब कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसमें रेशो चेंज नहीं होती है, ठीक है, रेशो डिस्टर्ब नहीं होगी, तो कोवेलेंट सॉलिड में दो टाइप के देखे गए, वैकेंसी डिफेक्ट आ गया और एक कौन सा आ गया, नॉन आयनिक सॉलिड, जिसको किस कोवेलेंट बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब आता है आयनिक सॉलिड में। आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं, आयनिक सॉलिड वो होता है जिसमें आयन हो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब ध्यान से आप स्ट्रक्चर देखना, आयनिक सॉलिड में दो डिफेक्ट बताए हैं मैंने आपको। पहला बताया है स्कॉटकी डिफेक्ट, दूसरा बताया है फ्रैंकल डिफेक्ट, नाम से ही है। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इनमें से 100% क्वेश्चन आता है। स्कॉटकी डिफेक्ट कहता है कि जितने भी आयनिक सॉलिड हैं, अगर उसमें से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग हो जाएं, लैटिस में से क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग हो जाएं, उसे हम कहेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, पहले आप डायग्राम देखिए, अगर आप ध्यान से इसका डायग्राम देखो, मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ, आपका ये डायग्राम है, ये है आपने ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये सारे क्रिस्टल बना दिए मैंने। आयनिक सॉलिड है ना, तो मैंने आयंस बना दिए। मान लो ये NaCl का है, तो ए पॉजिटिव कौन हो गया, Na पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव क्या हो गया, बी नेगेटिव। हम सीधा लिख देते हैं ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए, ये सारे लिख दिए, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, ये आपका क्रिस्टल बना दिया। अगर इसमें से एक कैटायन मिसिंग कर दें, कोई भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, एनीवन। आपको एक कैटायन गायब करना है तो साथ ही साथ आपको एक एनायन भी गायब करना है। यानी स्कॉटकी डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस होते हैं लैटिस साइट से। इक्वल नंबर, अगर एक कैटायन तो एक एनायन गया,
अगर 2 केटायन जाएंगे तो 2 एनायन जाएंगे, अगर 1 केटायन तो 1 एनायन। वो डिपेंड करेगा कितने जाते हैं उतने ही नेगेटिव भी जाएंगे। तो पहली बात तो डेफिनेशन क्लियर होगी स्कॉट की, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ केटायन एनायन गायब होते दिखाई दिए, उसको स्कॉट की डिफेक्ट कहते हैं। दूसरी बात आती है इसकी कंडीशन। ये किन में देखा जाता है, बहुत आता है ये कंडीशन। ये स्कॉट की डिफेक्ट उन सॉलिड्स में देखा जाता है जिनमें केटायन और एनायन जो हैं दे मस्ट बी ऑफ कंपैरेबल साइज, उनका साइज जो है लगभग सेम हो, ज़्यादा अंतर ना हो, राइट। ये उनमें देखे जाते हैं केटायन और एनायन का साइज जिनका लगभग सेम हो। नंबर 2, और ऐसे सॉलिड्स में देखे जाते हैं जिनके अंदर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, यानी जो अपने नियरेस्ट नेबर एटम से घिरा हुआ है उनकी संख्या ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे 6 हो 8 हो, ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर हो, हाई जिनका होगा उन्हीं में देखे जाएंगे ये डिफेक्ट, और जिनके केटायन और एनायन का साइज जो है लगभग सेम होगा, उनमें ज़्यादा अंतर ना हो कि केटायन छोटा है तो एनायन बड़ा हो, ऐसा नहीं, दोनों लगभग कंपैरेबल साइज के हो, उनके अंदर ये डिफेक्ट देखे गए। क्लियर। तीसरा पॉइंट आता है एग्जाम्पल कि ऐसे कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम क्लोराइड, KCl, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, इन चारों में यही डिफेक्ट देखा गया। चौथा पॉइंट आता है इसका रिजल्ट, इससे होगा क्या, कहता है इसका रिजल्ट क्या है, अगर किसी क्रिस्टल में NaCl इन चारों में से मान लो ये डिफेक्ट हो रहा है तो उस क्रिस्टल में क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसका रिजल्ट होगा कि उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि केटायन एनायन गायब हो गए हैं, रेशो वो चेंज हो गई है। नंबर 2 कहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब जो उनका फ्लो है आयंस का, ऑफ कोर्स तुम देखो अब ये गायब हो गए तो उनको घूमने की जगह ज़्यादा मिल गई, स्पेस मिल गया, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर। पहला डेंसिटी कम हो गई लेकिन कंडक्टिविटी बढ़ गई। व्हाट इज़ कंडक्टिविटी, फ्लो ऑफ आयन, वो बढ़ गई। तीसरा, अब ये आप सबको पता है जितनी भीड़ होती है उतना फ्लो कम होता है और जितना खुला स्पेस होता है उतना फ्लो ज़्यादा होता है। तीसरा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉलिड जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुई। कहता है चार्ज डिस्टर्ब नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। न्यूट्रलिटी का मतलब जो चार्ज न्यूट्रल ही रहा। अगर मान लो इसमें 4 पॉजिटिव थे और 4 नेगेटिव थे, जब एक पॉजिटिव चला गया तो एक नेगेटिव भी तो बाहर गया, केटायन एक गया तो एनायन भी एक गया, तो न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रलिटी तो सर डिस्टर्ब नहीं हुई। क्रिस्टल का न्यूट्रल नेचर तो एज इट इज़ रहा, ऐसा तो नहीं है केटायन गए और एनायन ना गया हो तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा क्रिस्टल में, ठीक है ना, ऐसा नहीं हुआ। उसमें पॉजिटिव एक गया है तो नेगेटिव भी एक गया, मीन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई है। आई थिंक क्लियर हो गए चारों पॉइंट। और इसका एग्जाम्पल आपको 4 हो गए, तो आपको जो डिफेक्ट करना है आपको 4 हेडिंग में करना है कि इस डिफेक्ट की डेफिनेशन स्कॉट की डिफेक्ट, दूसरा इसकी शर्त क्या है, किन में होता है, तीसरा इनके एग्जाम्पल क्या है और चौथा इनका रिजल्ट क्या है। इनमें से 100% क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। क्लियर। दूसरी बात, आपके 3 रिजल्ट हो गए, इसका ये डायग्राम है, डायग्राम ज़रूर पता होना चाहिए, केटायन एनायन कहीं पूरे रेटिस में से कोई भी निकाल सकते हो। एक इसमें एग्जांपल है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr ऐसा है, इट कैन शो बोथ स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये एक अकेला ऐसा है जो दोनों डिफेक्ट दिखाता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फ्रैंकल क्या होता है तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे, अगला डिफेक्ट कौन सा है, आयनिक का फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। यस स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट। अभी हमने स्कॉट की पढ़ा, अब फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कहता है। फ्रैंकल डिफेक्ट कहता है जिसको हम डिसलोकेशन भी बोलते हैं। डिसलोकेशन क्या होता है, अपनी जगह से अपनी लोकेशन से हट जाना। डिसलोकेशन हो जाती है ना हमारी बैक में, कोई हड्डी अपनी जगह से हट के इधर उधर स्लिप हो जाती है तो पेनफुल होती है, तो डिफेक्ट आ गया ना हमारे अंदर। तो ऐसे ही फ्रैंकल ने कहा मेरे डिफेक्ट को आप डिसलोकेशन भी कह सकते हो, क्योंकि इन दिस डिफेक्ट जो आयनिक सॉलिड्स का है, जो क्रिस्टल बना हुआ है, इन दिस जनरली स्मॉलर आयन, छोटे साइज़ का आयन जो होता है वो कौन सा है, यूजुअली केटायन, इट इज़ डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड, अपनी साइड से गायब होके डिसलोकेट होकर फिसल कर कहाँ चला जाता है, टू सम इंटरस्टिशियल साइट, इट इज़ कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर हो गया। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कहा, ये जैसे डायग्राम देखिए आप, फ्रैंकल ने कहा कि मेरा जो आयनिक सॉलिड का ये जो डिफेक्ट है
इसमें आप ध्यान से देखिए, मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। इस डिफेक्ट में केटायन एनायन सब बड़े हुए हैं। इसमें कोई भी जो छोटे साइज़ का है, और जनरली कौन सा होता है, केटायन छोटा होता है। तो केटायन जो है अपनी साइड से डिसलोकेट होके कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियल साइड में। किसी भी केटायन को कर सकते हो। इंटरस्टिशियल साइड कौन सी है, ये वाली, ये सारी क्या है, इंटरस्टिशियल साइड यानी खाली स्थान, इसके अंदर आ जाता है। उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि फ्रैंकल ने दिया था। अब इसकी शर्त क्या है, ये किन में देखा जाएगा। हर इस डिफेक्ट की 4 बातें करनी है, चाहे स्कॉट की हो चाहे फ्रैंकल। एक डेफिनेशन, एक कंडीशन, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा रिजल्ट। तो सेकंड बात क्या है इसकी, कंडीशन। ये उनके अंदर देखा जाता है जिनमें केटायन और एनायन का साइज में अंतर काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, वेरिएशन बिटवीन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन शुड बी लार्ज, जिनके साइज में अंतर ज़्यादा हो। नंबर 2, दूसरी शर्त क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो, यानी साइज का डिफरेंस ज़्यादा और कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। उनमें ये डिफेक्ट देखा गया। कौन से वाला, डिसलोकेशन वाला। और ये किसमें कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं जिनमें देखा गया, ZnS में जिंक है +2 और सल्फाइड क्या है -2। ऐसे AgCl में Ag+1 Cl -1। तो केटायन छोटा है, तो केटायन का साइज छोटा होगा, तो इसलिए वही वो स्लिप होके इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा। जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो इससे ये तो क्लियर हो गया ये किस किस में देखा जाता है, वो आपने नाम पढ़ लिए, याद रखने हैं। अब आते हैं रिजल्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। नंबर 1, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इट रिमेन्स अनइफेक्टेड, डेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इट रिमेन्स अनइफेक्टेड, बट स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड विल डिक्रीजेस। डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि कोई चीज़ बाहर तो गई नहीं है, अपनी जगह से डिसलोकेट होके अपने खाली स्थान पे चली गई है। हमारी हड्डी एक हिल के हमारी बाजू में, बैक में हड्डी हिल के इधर उधर शिफ्ट हो जाए तो रहेगी तो वो बॉडी में ही ना। तो डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं रहेगा, डेंसिटी अनइफेक्टेड रहेगी। नंबर 2, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉलिड विल इंक्रीजेज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी जो है सॉलिड का वो बढ़ जाएगा। अब डाई इलेक्ट्रिक पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो क्लियर हो गया कि फ्लो ईजी हो जाएगा। और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, जब सेम चार्जेस जो हैं पास पास आ जाते हैं। तुमने देखा इनके अंदर ये वाले जो दोनों चार्जेस हैं पास पास आ गए, कौन से, पॉजिटिव। जब ये अपनी जगह से हिल के यहाँ जाएगा तो दोनों चार्जेस, सेम वाले चार्जेस क्लोजर आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाते हैं। तो आपको पेपर में अब क्वेश्चन कैसा आता है, पेपर में आ जाएगा विच डिफेक्ट। अब आपका क्लियर हो गया आयनिक सॉलिड। पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। आयनिक सॉलिड में हमने स्कॉटकी पढ़ लिया, फ्रैंकल पढ़ लिया। स्कॉटकी में कहा था कि एक केटायन और एक एनायन मिस हो जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वो गायब भी हो गए। ठीक है, लेकिन रेशो में फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो दूसरी बात उसने कहा कि इससे डेंसिटी तो डिक्रीज हो गई लेकिन कंडक्टिविटी बढ़ गई। अब फ्रैंकल ने क्या कहा कि मेरी चीज़ गायब नहीं हुई है, मेरी सिर्फ अपनी जगह से डिसलोकेट होके कहीं और शिफ्ट हो गई है, तो मेरे वाले में डेंसिटी पे तो अनइफेक्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़रूर बढ़ जाएंगे क्योंकि चार्जेस थोड़े सेम वाले पास आ गए। तो ये डिफेक्ट आपने 4 पॉइंट में पढ़ लेने। अब क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे बोर्ड में। अगर हमने स्टोकियोमेट्री क्लियर किया, देखो अभी हमने पहले पढ़ा था व्हाट आर डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके 2 टाइप के हैं, लाइन और पॉइंट। लाइन हमारे सिलेबस में नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरीके के होते हैं, मैंने स्टोकियो समझाए हैं, नॉन स्टोकियो और इम्प्योरिटी पढ़े हैं। स्टोकियो मैंने कहा 2 तरीके के होते हैं। स्टोकियोमेट्री का मतलब रेशो डिस्टर्ब नहीं होगी। कौन से 2 तरीके के होते हैं, ये होते हैं कोवेलेंट सॉलिड में और दूसरा होते हैं आयनिक सॉलिड में। कोवेलेंट सॉलिड में बताया मैंने वैकेंसी और इंटरस्टिशियल के बारे में, और आयनिक सॉलिड में मैंने बताया आपको स्कॉटकी और फ्रैंकल के बारे में। इसके साथ ही स्टोकियोमेट्री खत्म हो गए। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर स्कॉटकी डिफेक्ट टू टेक प्लेस। क्या कंडीशन बताई थी मैंने, केटायन एनायन का साइज कंपेरेबल होना चाहिए, या कैसे आ जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर स्कॉटकी डिफेक्ट। आप कहेंगे सॉलिड शुड हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे ही पूछ लेंगे विथ नेम द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच डेंसिटी रिमेन्स अनइफेक्टेड। आप कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। नेम द डिफेक्ट इन विच द कोऑर्डिनेशन नंबर रिक्वायरमेंट इज लो, that is Frankel defect. Name the defect in which electrical conductivity increases, आप कहेंगे Schottky defect। वैसे तो दोनों में ही हो रही है,
इसमें आप दोनों में दे सकते हो। नेम द डिफेक्ट इन विच डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या जो भी है जिस नाम का पर्टिकुलर NaCl दे दें, डेंसिटी ऑफ NaCl डिक्रीजेस, तो आप क्या कहेंगे, स्कॉट की डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट में से 100% क्वेश्चन बोर्ड में आता है स्टोकियोमेट्री में, राइट। अब शुरू कर रहे हैं हम नॉन स्टोकियोमेट्रिक। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होंगे, ऐसे डिफेक्ट जिसमें स्टोकियोमेट्री सॉलिड की डिस्टर्ब हो जाए, रेशो सेम ना रहे। नॉन का मतलब है नॉट, स्टोकियोमेट्री मतलब रेशो, जिसकी रेशो सेम ना रहे। तो डेफिनेशन देखिए, व्हेन ड्यू टू सम पॉइंट डिफेक्ट स्टोकियोमेट्री ऑफ सॉलिड गेट डिस्टर्ब, यानी रेशो उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, उन्हें बोलते हैं हम नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी उनकी रेशो सेम नहीं है। ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें मेटल जो है फालतू हो जाए, एक्सेस में हो जाए, ठीक है। और दूसरा आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जिसमें कमी आ जाए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब मेटल जो है वो उसमें एक्सेस डिफेक्ट, चीज़ें जो है दो तरीके से एक्सेस में हो रही हैं। क्या, या तो आपको बताना है उसके अंदर एनायन की वैकेंसी क्रिएट हो गई है, ठीक है। आपको ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये भी दो तरीके से बताया है। कैसे, पहला है बाय एनायन वैकेंसी और दूसरा बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। हमने एक्सेस करना है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब, आप ध्यान से मेरी बात को समझो, ये देखो, कोई मेटल हम कह रहे हैं ये एक्सेस में हो रही है, मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। मैं कह रही हूँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाए, मेटल एक्सेस में हो जाए, तो क्या तरीका है बेटा, मेरे पास दो तरीके हैं कि जो मेरा क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है, जो क्रिस्टल लैटिस मैंने आपको भी सिखाया है, उसके अंदर या तो कोई बाहर से एक्स्ट्रा मेटल आकर इंटरस्टिशियल साइट में रुक जाए तो मेटल एक्सेस में हो गया। बाहर से आए कौन, पॉजिटिव चार्ज की मेटल, कैटायन आए, कैटायन आए और इंटरस्टिशियल साइट में घुस जाए तो मेटल एक्सेस में हो जाएगी। क्लियर। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि मैं इस लैटिस में से एक एनायन को गायब कर दूं। अरे एनायन जब मैंने गायब कर दिए तो ऑटोमेटिकली कैटायन ज़्यादा हो गए ना, समझे आप। कैसे, मान लो मैंने ये क्रिस्टल बनाया, इसके अंदर पॉजिटिव माले मेरे ये हैं, ये मैं आपका क्रिस्टल बना रही हूँ, एटम है, इनको आपस में कनेक्ट कर दो, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ये तो ऐसे ही जुड़े हुए हैं इनसे, हर एटम जुड़ा हुआ है। ये मेरे पास 1 2 3 4 कैटायन है, 1 2 3 4 एनायन है। मैं ऐसा क्रिस्टल बनाती हूँ, या इनके 5 5 कर दो, 6 6 कर दो, आपने जितने मर्जी बनाने, आपकी मर्जी है कितना बड़ा आप बना सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि अगर मान लो मैं चाहती हूँ कि इसमें कैटायन मेटल एक्सेस में हो जाए, तो मेरा क्या तरीका है कि मैं एक एनायन नेगेटिव वाले को हटा दूँ। अगर मैंने एक नेगेटिव वाले को कम कर दिया, गायब कर दिया, तो इसमें नेगेटिव कम हो गया तो बढ़ कौन गया, पॉजिटिव बढ़ गया, तो मेटल एक्सेस हो गई। तो एक तरीका क्या है मेटल को एक्सेस करने का, ज़्यादा करने का, कि मैं एनायन की वैकेंसी क्रिएट कर दूं, यानी एनायन को गायब कर दूं। जब एनायन गायब कर दूंगी तभी तो वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं उसके अंदर बाहर से कोई कैटायन लाके उसके इंटरस्टिशियल साइट में पॉजिटिव चार्ज का कैटायन फिक्स कर दूं, ठीक है। अब मैं आपको पहले की डिस्कस करती हूँ। मान लो मैंने ये वाला, इसको रब कर देती हूँ, बाहर से नहीं ला रही मैं, मेटल एक्सेस जो है दो तरीके से ला रही हूँ। पहला तरीका क्या किया कि मैंने एनायन की वैकेंसी क्रिएट कर दी, मैंने इस एनायन को गायब कर दिया। मेरे एनायन चार कैटायन थे, 4 एनायन थे, एक एनायन गायब कर दिया, एनायन 3 रह गए, कैटायन 4 के 4 रह गए, तो बढ़ गए ना कैटायन। तो एनायन की वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये तो समझ में आ गया, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। लेकिन इस पूरे क्रिस्टल का चार्ज भी तो, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो भी तो गड़बड़ हो गई। जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव होता तो न्यूट्रल हो गया। अब पॉजिटिव ज़्यादा हो गए, नेगेटिव कम हो गए, तो हम क्या करते हैं, इस एनायन की वैकेंसी पे जो नेगेटिव चार्ज गया है, अगर इसके चार्ज, इस जगह पे कोई नेगेटिव वाला चार्ज आके बैठ जाए तो एटलीस्ट उस पूरे क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो डिस्टर्ब नहीं होगी। मेटल तो एक्सेस में हो गई, एनायन की वैकेंसी भी क्रिएट होगी, एनायन बाहर चला गया। अब उस खाली स्थान पर कौन आ गया, बाहर से सेम चार्ज वाला कोई भी ऐसा एटम, ऐसी चीज़ ले आओ जिस पे चार्ज नेगेटिव हो, और वो कौन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इस एनायन की वैकेंसी में इस खाली स्थान को भरने के लिए बाहर से कौन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, और हमें नेगेटिव का ही चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो 4 हैं और नेगेटिव 3 है, इस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी खराब हो जाएगी, क्रिस्टल टूट जाएगा। तो इसलिए फटाफट चार्ज बराबर करने के लिए इस एनायन की वैकेंसी वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर देते हैं, मतलब बिठा देते हैं।
राइट जब कोई इलेक्ट्रॉन एंट्रैप्ड हो जाता है, मतलब एंट्रैप्ड का मतलब उसकी खाली जगह पे आकर फंस जाता है, बैठ जाता है, तो उसको एनायन वैकेंसी विच इज ट्रैप्ड बाय, किसने पकड़ ली है, इलेक्ट्रॉन ने, उसे हम बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एफ जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका फाब, FARBE बोलते हैं उसका, इसका मीनिंग होता है कलर। ठीक है, इसकी वजह से क्रिस्टल में कलर आ जाता है। ये जो एफ सेंटर क्रिएट हो जाता है एनायन की वैकेंसी में, अगर इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा तो इसकी वजह से क्रिस्टल का कलर जो है वो कोई कलर ले आएगा, वाइट नहीं रहेगा। समझ आई, यानी कभी पिंक हो जाएगा, कभी वायलेट हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि क्रिस्टल किसका है, NaCl का है, KCl का है, लिथियम क्लोराइड का है, उसके अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो एफ सेंटर जो है वो क्या होते हैं, एनायन वैकेंसी ट्रैप्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर एंड दे गिव कलर टू द क्रिस्टल। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ये क्रिस्टल कलर क्यों है, येलो कलर क्यों है, पिंक कलर क्यों है, तो आप समझ जाना वो कौन सा डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और वो भी किस तरीके से, बाय एनायन वैकेंसी, उसकी जगह कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया होगा कि मेटल एक्सेस किसकी वजह से हुई, एनायन की वैकेंसी से। आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं दूसरा डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट है कि बाहर से ही कोई एक्स्ट्रा कैटायन ले आए। मान लो ये क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, आप देख रहे हैं ये पूरा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का मतलब 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। वो कह रहा है अब बाहर से कोई एक्स्ट्रा केटायन ले आओ। तुम चाहते हो कि मेटल को आप एक्सेस में करना चाहते हो तो बाहर से एक्स्ट्रा केटायन ले आओ, हम ले आए। जैसे एक्स्ट्रा केटायन मैं ले आई और इंटरस्टिशियल साइट में बिठा दिया तो मेटल तो एक्सेस में हो गई, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर डिस्टर्ब होगी। तो मैंने क्या कहा कि इस खाली स्थान के साथ और भी तो ये खाली स्थान पड़े हैं, इनमें से किसी जगह पर बाहर से इलेक्ट्रॉन को ले आओ। इलेक्ट्रॉन को लाने से क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो बरकरार रहेगी, यानी नेगेटिव चार्ज बाहर से पॉजिटिव आया है तो बाहर से एक नेगेटिव भी ले आए, उससे क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, क्रिस्टल खराब नहीं होगा। इसे बोलते हैं बाय मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। तो आप साथ ही इंटरस्टिशियल साइट को इतने सारे खाली स्थान और पड़े हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी ले आओ जिससे बेचारे का चार्ज बना रहे। क्लियर। अब हम चलते हैं, इसको रीड करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में क्या कहा, जब आपके ऐसे डिफेक्ट हैं जिसमें रेशो जो है सॉलिड की वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसे हम कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये है दो तरीके के, एक मेटल एक्सेस, एक मेटल डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी में तो कुछ नहीं है, कमी आ जाएगी, डेफिशिएंसी होगी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब मेटल को एक्सेस में करना है। मेटल को एक्सेस में कैसे कर सकते हैं, या तो बाहर से एक एक्स्ट्रा कैटायन ले आओ, या जो बेचारे का क्रिस्टल लैटिस है उसमें से एनायन को गायब कर दो। जब एनायन गायब हो जाएगा तो एनायन की संख्या कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली कैटायन जो पड़े थे वो अपने आप ही उसकी तुलना में ज़्यादा लगेंगे, तो या वो एक्सेस में लगेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा चुकी, अब इसमें से फटाफट आपको बता देती हूँ क्या है। देखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसमें मैंने लिखा, ये आपका डायग्राम हो गया। ये आपका क्या है, यहाँ पर ये एनायन की वैकेंसी थी, खाली स्थान था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो गया एनायन की वैकेंसी में, इसे क्या कहते हैं, एफ सेंटर। पेपर में पूछते हैं एफ सेंटर क्या है, मैंने यहाँ लिख दिया डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड एफ सेंटर। एक लाइन की डेफिनेशन है। इन फ्यू सॉलिड्स नेगेटिव आयन में बी मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, नेगेटिव आयन अपनी लैटिस साइड से गायब है, लीविंग होल्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिमेन्स ट्रैप्ड, और अपनी जब इसमें से एनायन गायब होगा तो अपना एक होल छोड़ जाएगा, उस होल में कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाएगा। क्यों आया इलेक्ट्रॉन, जस्ट टू, क्या पर्पस था, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लिखा है ना, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। द होल विद एंट्रैप्ड, इंट्रैप्ड लिखो, खाली ट्रैप्ड लिखो, कुछ भी लिखो, द होल, ऐसा होल जिसने इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लिया उसे एफ सेंटर बोलते हैं। एफ सेंटर का मतलब कलर, जिससे क्रिस्टल को कलर मिलता है। ये मैं सब आपको बता चुकी हूँ। आपकी मर्जी है, इस एनायन को गायब करो, इसको करो, इसको करो, कोई मर्जी कर सकते हो, एक करना है और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन को बिठा देना है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, पहला मैं आपको बता रही हूँ NaCl। अगर NaCl को गर्म करते हैं इन वेपर्स ऑफ सोडियम, तो सोडियम, इसको हम वेपर्स ऑफ सोडियम, मतलब इसको हमने गर्म किया, Na के वो उड़े वेपर्स बने, तो क्लोराइड आयन डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ क्रिस्टल टू रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म NaCl। तो सोडियम एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दे गेट ऑक्सीडाइज टू सोडियम आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इट विल गो टू द होल्स।
क्रिएटेड बाय क्लोराइड आयन। क्या कहा उसने कि ये मान लो आपका क्रिस्टल जो है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव ऐसे बना हुआ है। कहता है मान लो आपका कोई भी एनायन चला गया, Na ने क्या किया, NaCl में Na ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या बन गया, Na पॉजिटिव, राइट। जो इलेक्ट्रॉन है और एक एनायन Cl, मान लो ये Cl बाहर चला गया, इसकी वैकेंसी क्रिएट होगी, उसमें ये इलेक्ट्रॉन आके फिक्स हो जाएगा, राइट। सो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, सोडियम एटम विल ऑक्सीडाइज टू Na एंड फ्री इलेक्ट्रॉन विल ग्लो टू द होल्स क्रिएटेड बाय anion एंड मेक्स द F सेंटर व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस खाली स्थान में, छेद में, होल में आके बैठ गया है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा विजिबल रीजन से, दे इलेक्ट्रॉन मीन्स दे मतलब इलेक्ट्रॉन, दे विल गेट एक्साइटेड एंड रिस्पॉन्सिबल टू गिव येलो कलर टू क्रिस्टल। तो आपसे तो यही पूछा जाएगा कि बेटा कलर कौन सा होता है, ये नहीं पूछा जाएगा कैसे, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। आप किसी भी क्रिस्टल का बता सकते हो कि किसी क्रिस्टल में कैटायन ऑक्सीडाइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनायन बाहर जाएगा, उस एनायन की वैकेंसी में वही इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ये एनर्जी गर्म करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाएगा, विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट होगा, उड़ जाएगा, और जब वापस आएगा तो जिस वेवलेंथ की लाइट कॉम्प्लीमेंट्री कलर की देगा वही कलर कंपाउंड को दिखेगा। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं। तो NaCl में सोडियम ये कौन सा कलर देता है, आपको याद रखना है, ये येलो कलर देता है। KCl क्रिस्टल क्या देता है, इट अपीयर्स वॉयलेट इन एटमॉस्फेयर ऑफ पोटेशियम, इसको गर्म करेंगे तो ये वॉयलेट नज़र आएगा। और तीसरा है लिथियम क्लोराइड, दिस क्रिस्टल अपीयर पिंक इन एक्सेस ऑफ लिथियम, राइट। ये उसमें कौन से कलर का नज़र आता है, लिथियम। तो 3 एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है, पूछ लेते हैं। वाई सोडियम गिव्स येलो कलर या वाइट अपीयर्स येलो, आप कहेंगे ड्यू टू F सेंटर, एक लाइन का आंसर है। पोटेशियम क्लोराइड का कलर क्या है, वॉयलेट, ड्यू टू F सेंटर। लिथियम क्लोराइड का पिंक, ड्यू टू F सेंटर। क्लियर, आई थिंक आपको ये डिफेक्ट क्लियर हो गया। कौन से वाला कि मेटल एक्सेस कैसे करी हमने, बाय एनायन वैकेंसी। दूसरा देखिए, दूसरा आ रहा है बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल लाइट। ये आ गया, हम इसमें हमने एक्स्ट्रा कैटायन दे दिया और साथ वाले में इलेक्ट्रॉन दे दिया। कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन इन इंटरस्टिशियल साइट में हमने बिठा दिए, क्यों, व्हेन सम एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन फ्रॉम आउटसाइड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट टू maintain the electrical neutrality, some extra electron occupies some other interstitial site। क्लियर हो गया, मैं समझा चुकी हूँ कि बाहर से कैटायन आ गया तो क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो न्यूट्रलिटी गड़बड़ ना हो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी दे दिया साथ वाले खाली स्थान में कि तू भी आ जा और न्यूट्रलिटी बरकरार रहे, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें कौन सा करना है, बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ZnO, जिंक ऑक्साइड इज वाइट, ठीक है, बट इट टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। वैसे तो वाइट होता है ये रूम टेम्परेचर पे, RT मतलब रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये येलो क्यों हो जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन होती है। ZnO को हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, तो इट कॉज एक्सेस ऑफ जिंक इन लैटिस कॉजिंग द मेटल एक्सेस। ZnO को हीट किया, इसने जिंक आयन एक्सेस में दिए और मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। बट ये जो एक्सेस ऑफ जिंक आयन है ये क्या हुए, जो निकले ये कहाँ ट्रैप्ड हो गए, इंटरस्टिशियल साइट में, जो खाली स्थान पड़ा है उसके अंदर आके ट्रैप्ड हो गए एंड इलेक्ट्रॉन इन द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। दैट्स ऑल। तो क्यों ये वैसे वाइट होता है और हीटिंग करने पर ऐसा क्या हुआ, हीटिंग करने पर ये हुआ कि जो उसने जिंक आयन लूज़ किए हैं, जिंक आयन जो है वो लैटिस में आ गए जिससे मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया और इंटरस्टिशियल साइट में वो अपने आप को फिक्स कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन साथ वाले में आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कौन सा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ, कौन सा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब लास्ट आता है नॉन स्टोकियोमेट्री का मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या है, दिस इज़ वेरी कॉमन इन ट्रांजिशन मेटल, इस पे क्वेश्चन आता है। आज हम इतना ही करेंगे। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का मैं आपको बता देती हूँ, ये ट्रांजिशन मेटल में देखा जाता है, इन विच मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी, जिसमें मेटल अलग अलग वैलेंसी दिखाती है। In fact, a few metal cation in lower oxidation state are missing from lattice side and their charge is balanced by other cation of same metal but in higher oxidation state। ठीक है, क्या समझ आया। मेटल डेफिशिएंसी कहता है कि ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा दिखाए जाते हैं क्योंकि उनमें मेटल की कई वैलेंसी होती है। इनमें होता क्या है, इनमें जो फ्री मेटल है, जो कैटायन है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, वो मिस हो जाएगा अपने लैटिस में से और उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर जो कैटायन है किसी हाई मेटल का, वो हायर चार्ज वाला, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आ जाएगा
उसकी जगह को लेने के लिए, जिससे क्या होगा, कुछ वेकेंट पॉइंट्स और होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आज के लिए आपको बहुत है, अभी हम इतना ही करते हैं। खाली इसके आप डेफिनेशन कर लेना, इसके न्यूमेरिकल वगैरह मैं कल समझाऊंगी। खाली इस डिफेक्ट को क्लियर कर देती हूँ, मेटल डेफिशिएंसी, ताकि आपका नॉन स्टोकियोमेट्री पूरा हो जाए। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें खाली न्यूमेरिकल आता है, वेरी इजी। इसमें क्या है, इट इज़ कॉमन इन ट्रांजिशन मेटल, सबसे पहली बात। दूसरे इसमें होता क्या है, क्यों, अगर पूछ लें क्यों होता है ये ट्रांजिशन में, क्योंकि इनमें कई तरह की वेरिएबल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, आप डी ब्लॉक में पढ़ चुके हो। इनमें क्या होता है, इसमें कोई मेटल केटाइन जिसकी, जैसे Fe2 है, ये देखो FeO का क्रिस्टल बनाया है, इसमें O पे 2 नेगेटिव, Fe में 2 पॉजिटिव, O पे 2 नेगेटिव, आप देख पा रहे हैं, Fe पे भी 2 पॉजिटिव। फिर इसमें क्या किया है, ये इन दोनों में FeO में दोनों की जो रेशो है वो 1:1 है। फिर ऐसा क्या हुआ कि Fe2 वाले को हटा दिया, इसकी जगह Fe3 वाले ने ऑक्युपाई कर ली। समझे आप? अब देखो, अगर आप Fe2 वाले को हटाओगे और Fe3 वाले को ला रहे हो जिसका चार्ज ज़्यादा है, उसकी जगह पे रख रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं होल्स तो क्रिएट होंगे ही होंगे। क्यों होल्स क्रिएट होंगे? क्योंकि इसमें लॉस ऑफ मेटल आयन हो गया, मेटल आयन बाहर चला गया 2 पॉजिटिव चार्ज वाला, और उसमें आपका हायर चार्ज वाला आ गया। आपने बैलेंस करने के लिए उसमें उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर से आ गया उसके लैटिस पॉइंट पे, लेकिन आपने नोट किया इससे होल्स तो क्रिएट हो जाएंगे, नेट लॉस तो मेटल का हो ही जाएगा, जिसे हम कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी। मींस ड्यू टू लॉस ऑफ मेटल आयन, स्टोकियोमेट्रिक फार्मूला जो है कंपाउंड का, अब वो चेंज हो जाएगा। जैसे Fe जो है वो 0.96 है, O आपका 100 है, यहाँ पर Fe 0.93 है, यहाँ पर O है। क्या मतलब, FeO में रेशो जो है वो 1:1 है। ये बना दिया O2 नेगेटिव, Fe2, O2 नेगेटिव, Fe3, O2 नेगेटिव, Fe3, फिर Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, इसमें 3 Fe2 आयरन एटम जो है, एक ये वाला, 2 और 3 जो हैं आपके, 3 Fe2 आयरन एटम को रिप्लेस किया गया है बाय 2 Fe3 पॉजिटिव आयन से। क्या मतलब, आपके Fe2 आयन कितने गायब किए मैंने, 3 गायब किए, और उसमें कितने आए, Fe3 वाले 2 आके बैठ गए, तो चार्ज भी तो उन पे ज़्यादा था, तो स्टोकियोमेट्री रेशो तो डिक्रीज हो गई ना। जो पहले 1:1 था, बराबर था, Fe भी बराबर, O भी बराबर, अब वो 1:1 नहीं रही, अब वो क्या होगी, 1 से कम हो गई, वो होगी 0.93 to 1, और दूसरी होगी 0.96 to 1, यानी रेशो चेंज हो जाती है। इसे हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, कि अब रेशो उनकी डिस्टर्ब हो गई, वो सेम नहीं रही। जो बराबर थी अब वो कुछ भी हो सकती है, 0.96, 0.93, वटएवर, वो तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो अब इसको रीड कर लेते हैं। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज कॉमन इन ट्रांजिशन मेटल in which metal show variable valency. In fact, a few metal cation in lower oxidation state are missing. इसमें से मिस हो जाती हैं, किस में से, from their lattice, crystal lattice में से, and their charge is balanced by other cation of some metal, same metal। जो दूसरा आएगा मेटल सेम ही रहेगी, आयरन गायब हुआ है तो आयरन ही आएगा, लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी। जैसे आयरन 2 में पाया जाता है, 2 में भी और 3 में भी। तो ध्यान रखना, अगर इसमें से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मिसिंग हुआ है लैटिसाइट में, तो उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए कैटायन आएगा सेम मेटल का, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का। राइट, Fe2 की जगह 3 वाला आ गया। इट कॉजेज सम वेकेंट पॉइंट और होल्स एंड there is a net loss of metal causing metal deficiency। क्या हुआ, चार्ज को तो बैलेंस करने के लिए आपका मेटल आ गया, लेकिन चार्ज देखा 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, यानी टोटल 6 हो गए, और गए कितने थे, चार्ज। ठीक है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए तो आपने कर लिया, लेकिन आपने नोट किया कि इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे रेशो तो चेंज हो जाएगी, रेशो तो चेंज हो गई, मेटल आयन का लॉस हो गया, स्टोकियोमेट्री कंपाउंड की अब पहले जैसे नहीं रही, दोनों में 1:1 थी स्टोकियोमेट्री, अब 1 से कम होगी, 0.96 से लेकर 1 या 0.93 से। तो ये इंपॉर्टेंट, इसके जो है सिर्फ क्या आते हैं आपके न्यूमेरिकल, इसमें ओनली न्यूमेरिकल आता है, मैं आपको अगली उसमें वीडियो में समझाऊंगी
क्या होता है। आज के लिए आपके लिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट लर्न करो, और नॉन स्टोकियोमेट्रिक में आता है आपका एफ सेंटर से रिलेटेड मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। डेफिशिएंसी का हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो आपको ये वाला डिफेक्ट तभी समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स।